हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पे जुडिशल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे सीता जुडिशल एकेडमी में नए हो तो आप इंतज़ार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक वीडियो का जो भी अपलोड होगा इस चैनल पे। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप बेझिझक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो शब्द है दैट मीन्स द क्वेश्चन इज द टर्म सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 28 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 366 क्लॉज 26C। तो जो शब्द है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये डिफाइन है किस आर्टिकल में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 366 क्लॉज 26C। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Indian Constitution was enacted and adopted on। भारतीय संविधान कब बना और इसे कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो इनेक्ट हुआ। और ये लागू कब से हुआ है? तो ये कमेंस्ड हुआ है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है बात आपको जानना वो ये कि जिस डेट को संविधान बना दैट मीन 26 नवंबर 1949, उस डेट से ही कुछ प्रावधान संविधान के लागू हो गए थे। तो वो प्रावधान क्या क्या हैं? वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, आप राइट डाउन कर लेना, 367, 379, 380, कहीं कहीं 379 भी लिखा होता है और कहीं कहीं 372 भी लिखा होता है, 388, 391, 392, 393। और ये जो बात बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को या इस डेट से ये सभी आर्टिकल्स प्रभाव में हो जाएंगे, आ जाएंगे, ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो है आर्टिकल 394। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 is inserted under article 19(1)(c। तीसरा नंबर सवाल है कि संविधान संशोधन 97th ये संशोधन के द्वारा कौन से शब्द को जोड़ा गया था आर्टिकल 19(1)(c) में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो शब्द है उसको जोड़ा गया था 19(1)(c) में संविधान संशोधन 97 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिटेड पैसिव यूथनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइंस इन द केस ऑफ। सुप्रीम कोर्ट कौन से केस में, इन चारों में से कौन से केस में ये कहा था कि कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी जा सकती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसिव यूथनेशिया होता क्या है। पैसिव यूथनेशिया होता है, आप इसको मर्सी किलिंग के नाम से भी जानते हैं। मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग में क्या होता है कि व्यक्ति उस कंडीशन में होता है जिसमें बहुत तकलीफ़ें होती है जीने में, वो मरने के अवस्था में ही होता है, ऑलमोस्ट वो मरा हुआ ही होता है, वो जी रहा है, इस बात से उसको और तकलीफ़ हो रही है,
तो ऐसे अवस्था में कुछ शर्त है जिसको मद्देनजर रखते हुए उसको मारा जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव इथेनेसिया। और इस बात की अनुमति सब्जेक्ट टू द कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दे दी थी? तो वो केस है अरुणा रामचंद्रा साहनुबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस है अरुणा रामचंद्रा साहनुबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो तीन केस लॉ लिखा हुआ है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये तीनों केस लॉ जुड़ा हुआ है राइट टू डाई से। किस से संबंधित है? राइट टू डाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हमें राइट टू लाइफ का एक अधिकार मिला है। राइट टू लाइफ है हमारे पास, जीने का अधिकार है हमारे पास आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये सवाल उठा कि क्या हमें जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहता है कि भारत के नागरिक के पास आर्टिकल 21 के अनुसार जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है। लेकिन फिर जाके दूसरे बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ही अफर्म्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में भी यही बात को दोहराया कि जीने के साथ साथ व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवररूल्ड किया और कहा कि नहीं, इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है, दुष्परिणाम आ सकता है अगर व्यक्ति को जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, कि भारत के नागरिक के पास जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है। और ये बात कहा गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू स्टेट्स आर फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 के अनुसार संविधान का जो नया राज्य का स्थापना होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो कानून के द्वारा होती है। और वो कानून कौन बना सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। दैट मीन्स अ न्यू स्टेट आर फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी है, उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आर्टिकल 123 डील्स विथ, तो आर्टिकल 123 आपको पता ही है कि ये डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और किसका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और ये किसका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? प्रेसिडेंट का। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विथ। भारत के कौन से आर्टिकल के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को सस्पेंड या रिमूव किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 317। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है doctrine of pith and substance relates to, then the correct answer of this question, that means doctrine of pith and substance relates to option A, interpretation of statutes to solve the problem of competing legislature in the same field। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डन बाय। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। और गवर्नर तो करता है नियुक्ति, लेकिन किसके सलाह से? तो है
हाई कोर्ट के सलाह से, कंसर्निंग स्टेट के हाई कोर्ट के सलाह से करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ऑर्डर of the election commission to cover statue of elephants being election symbol of a political party during election period। क्या ऐसा करने से अगर इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टैच्यू को ढक देती है तो क्या इससे उस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा राइट इन्फ्रिंज होता है? क्या आर्टिकल 25 का इन्फ्रिंजमेंट है? ऑप्शन ए है कि नहीं है। बी कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वॉलिड होता है, ये इससे संविधान का प्रेम्बल ऑफेंड हो रहा है, या ये इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 19(1)(a) का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे आर्टिकल 25 का कोई वॉलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुमति वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 243C संविधान का, और कौन सा डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट इस केस में, भानुमति वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां वर्ल्ड नहीं होगा, यहां वाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाइल डिसाइडिंग केसेस ऑफ टेरिटरीज विच प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जब क्षेत्र से जुड़े हुए मामले को निर्धारित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसमें से कौन सा तरीका सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ। अगर आप कोई भी देश कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं जर्नी पे, टूर जर्नी पे, तो आपका जो नागरिकता है वो रद्द नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप रिनंसिएशन के माध्यम से, एक्विजिशन के माध्यम से, डिप्राइवेशन के माध्यम से आपका नागरिकता जा सकता है, और ये सिटीजनशिप एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट कब का है? तो ये 1955 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया आर्टिकल 21 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू डाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू डाई नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के किस जज का नाम हमेशा PIL से जुड़ा हुआ होता है? पर्सन एसोसिएटेड विथ PIL। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस भागवती। जस्टिस भागवती का संबंध PIL से है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करते हैं कि आपको ये MCQs पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।